और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा समिति द्वारा स्वाभिमान दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं बांदा जनपद की विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत गो रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष श्री महेश प्रजापति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन केन तट के केन जल आरती स्थल पर किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं से जनपद की विभिन्न समस्याओं जैसे गो तस्करी, गौशालाओं के नदी की वर्तमान स्थिति, नदी में प्रवाहित करने वाली गंदगी एवं जनपद में भारी मात्रा में हो रहे बालू खनन आदि संबंधी विषयों के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। इस कार्यक्रम में श्रीमती श्रुति कीर्ति गुप्ता जी के द्वारा पत्रकार बंधुओं को डायरी वितरण के रूप में सहयोग दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति द्वारा बताया गया कि वर्तमान में गौ तस्करी के मामले और गौवंश संरक्षण से संबंधित मामलों के अंतर्गत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ केन नदी का जल स्तर पूर्ण रूप से खत्म होता नजर आ रहा है। बालू का अवैध खनन काफी मात्रा में किया जा रहा है जिससे नदियों का जल स्तर खत्म होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में जल का संकट सभी के लिए हो सकता है। इस मौके पर मुख्य रूप से श्रीमती संतोष मिश्रा, महामंत्री वंदना गुप्ता, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा श्रीमती विनीता कौशल जी उपस्थित रहे। प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज केन नदी के बारे में सोचना कि कैसे हमारे ज़िले में जल का बचाव किया जाए और जल है तो जीवन है। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे यहाँ गौवंश सबसे ज़्यादा परेशान, उसमें गौवंश भी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो इसका कैसे क्या समाधान हो इसके विषय में किस तरह की प्रेस वार्ता थी और क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? आज ये विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पे हिंदू स्वाभिमान दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम 5 जून से 11 जून तक बनाए जा रहे हैं। इसके देखते हुए हम लोगों ने आज विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति की ओर से केन नदी तट पर और यहाँ पे केन जल आरती स्थल है जो कि प्रति मंगलवार यहाँ केन आरती का आयोजन होता है जो गौरक्षा समिति के द्वारा आयोजन किया जाता है। इसको देखते हुए आज हमने पत्रकार साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा और इसके विभिन्न मुद्दे जैसे अवैध खनन है। हम लोग आरती जरूर करते हैं लेकिन अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है। इसमें प्रशासन बिल्कुल नकेल नहीं कस रहा, जो कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरा एक्शन लिया और यहाँ के अवैध खनन करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करवाया गया है और लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जैसे हमारे गौवंश हैं, गौवंश संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ जैसे कमिश्नर साहब हैं लगातार आदेश जारी करते हैं, कोई भी उनका आदेश का पालन नहीं करता है। हम देखते हैं शहर में गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, पूरे ज़िले में गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं। उनके आदेश रोज़ जारी होते हैं कि गौवंश को संरक्षित किया जाए, लेकिन कोई ऐसा मतलब ज़िले में गांव में कोई गौशाला में गौवंश संरक्षित नहीं है, जो कि इसके देखते हुए गौ तस्करी बढ़ रही है। आए दिन ट्रकों में भरकर गाय निकल रही है यहाँ से। अभी 28 अप्रैल को हम लोगों ने एक ट्रक गाय कलिंजा थाने में से निकल कर वहाँ से निकली है और पहाड़ी खीरा थाने में पकड़ी गई है, जिसमें यहाँ मतलब इसका मतलब बांदा जनपद से ही गौ तस्करी हो रही है और यहाँ चौकी संबद्ध चौकियाँ यहाँ मतलब इस मामले में संलिप्त है। इससे संबंधित किसी अधिकारी से आप लोगों ने कल जो है बैठक थी प्रशासन की, जो कि हम गए हुए थे, यह मुद्दा रखा गया तो वहाँ पे कोई ऐसी मतलब हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया। तो क्या संदेश आप योगी जी से कहना चाहेंगे? हम यही संदेश कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होती, मतलब इन संलिप्त पाए जाते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए। नीरज जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया, क्या है कार्यक्रम में? आप भी एक समिति के पदाधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, आज ये विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें सभी पत्रकार भाइयों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और उनको सम्मान करने का भी कार्य विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति करेंगे। और हमारी केन नदी जो जीवनदायिनी है उसके विषय में ये चर्चाएं, यानी इस विषय को रखा गया है। और जो क्या कहते हैं, जो जलधारा कम हो रही है
और खनन हो रहे हैं, इस प्रकार से जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे निवारण किया जाए, इस विषय को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। मिल गए, हाँ ठीक है। और सब वो प्रेस वार्ता थी आज के नदी के बारे में सोचना कि कैसे हमारे ज़िले में जल का बचाव किया जाए और जल है तो जीवन है। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे यहाँ गौवंश सबसे ज़्यादा परेशान, उसमें गौवंश भी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो इसका कैसे क्या समाधान हो, इसके इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।